बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एजुकेशनल पॉइंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सब की बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 21.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ये जो एक्सरसाइज है ये केस नंबर 2 पर है पूरी, जिसका नाम है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो यहाँ लिखा रिसॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 है 4x - 3 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। अब मैं अगर इसको ब्रेक करूँ तो x + 1 अलग अलग, ये दो पावर हैं, 2 पावर, इसका मतलब एक पावर ये और एक पावर ये, मैंने इनको ब्रेक कर दिया। ये लीनियर फैक्टर है x + 1 रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ठीक है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है ये। तो यहाँ पर ये केस नंबर 2 है। देखिए x + 1 ये लीनियर फैक्टर है और ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर ये लीनियर फैक्टर रिपीटेड लीनियर फैक्टर केस नंबर 2 यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। अच्छा, हम पहले जो है ये देखते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर x की पावर है 1 और यहाँ पर अगर देखा जाए तो x की पावर कितनी है 2। ये 2 इस पर भी अप्लाई है और ये इस पर भी है। तो x की पावर यहाँ 1 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए जी, और फिर हमने इसको इस तरह से लिखा तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, तो केस नंबर 2 यहाँ पर अप्लाई होगा। 4x - 3 अपॉन x + 1 होल स्क्वायर, इसको हमने लिखा लेट 4x - 3 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे केस नंबर 2 किस तरह से लिखेंगे? हमने लिखा a अपॉन x + 1, एक मरतबा a के नीचे लिखा, फिर प्लस b लिखा, फिर दूसरी मरतबा इसके नीचे लिखा x + 1। फिर हम बाद में इसको नाम इसकी जो पावर है वो हम लिखेंगे 1 पावर और फिर 2 पावर। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम c अपॉन x + 1 लिखते और उसके ऊपर फिर 3 पावर लगा देते। 2 थी इसलिए 1 लिखा और यहाँ पर 2 लिखा, अलग अलग इनको इस तरह से करके लिखा। अब मैं लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x + 1 का होल स्क्वायर। ये जो x + 1 होल स्क्वायर है, इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी वैल्यू को भी और इन दोनों पूरी वैल्यूज़ को भी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? ये जो यहाँ पर डिनोमिनेटर है x + 1 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा। तो मैंने लिखा x + 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4x - 3 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a अपॉन x + 1, यहाँ पे लिखा, फिर प्लस, फिर मैं लिखा x + 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ पर उठा के लिख दी मैंने। अब ये इससे ये कैंसिल आउट, x की यहाँ पर जो पावर है वो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो एक पावर नीचे वाली एक पावर से कैंसिल होगी, यहाँ पर एक पावर बची है, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक पावर अभी बची है, 2 पावर थी, यहाँ एक पावर थी, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल, यहाँ बचा a प्लस x + 1 की पावर 2, x + 1 की पावर 2, ये दोनों भी कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा? 4x - 3 इज़ इक्वल टू x + 1 और a यहाँ पर बचा, तो हम इसको तरीके से लिखेंगे, तरतीब से लिखेंगे, a x + 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ b, क्योंकि ये इसकी भी पावर 2 थी और इसकी भी पावर 2 थी, ये कैंसिल आउट, बचा सिर्फ b। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अगर मल्टीप्लाई वाले तरीके से नहीं करना चाहते तो इन दोनों का आप एलसीएम लेके एलसीएम वाले तरीके से भी कर सकते हैं, जो कि हमने एक्सरसाइज 21.1 जो है हमने सॉल्व की थी एलसीएम वाले तरीके से, तो वो भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीकों में से जो आपको आसान लगे वो तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। और जब इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम जो है वो यही आएगा, x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर एलसीएम वाले तरीके से करेंगे तो ये x + 1 का होल स्क्वायर जो यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू है वही इसका एलसीएम होगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? जो यहाँ पे इसके नीचे डिनोमिनेटर जो है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वही इन दोनों का एलसीएम होगा, अगर एलसीएम वाले तरीके से करना चाहें तो, वरना तो मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से इस तरह से होगा। चलिए जी, यहाँ पे इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x की वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो x + 1 की पावर 2 थी, यहाँ मैंने लिखा x + 1 की पावर 2, तो यहाँ पे x + 1 इज इक्वल टू 0, एक ले लिया हमने इसमें से, x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। अब दूसरा अगर मैं यहाँ पर लूँगी x + 1, क्योंकि ये दो है ना, अगर मैं इनको ब्रेक करूँ तो x + 1 और x + 1 है, ठीक है। तो एक x + 1 को जब मैंने 0 के बराबर लिखा उसकी वैल्यू है -1। अब दूसरे को जब मैं रखूँगी तो वो भी जाहिर सी बात है x की वैल्यू कितनी आएगी? -1। तो हम सिर्फ एक मरतबा x की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर
ये दूसरा वाला जो x है हम इसको पुट नहीं करेंगे। जब हम ये पुट करेंगे तो जाहिर सी बात है जो इसका आंसर आएगा वही इसका आंसर आएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे x पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 यहाँ पर ये है, तो इक्वेशन 2 में हम x की जगह पर -1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने x की जगह पर -1 पुट किया है, x की जगह पर -1। तो 4 1 ज़ा 4, माइनस का 4 माइनस का 3, माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल आउट, ये हो गया 0। 0 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, ठीक है ना। जब इनको हमने कैंसिल किया तो यहाँ बचा 0 और वो 0 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और प्लस का भी एज इट इज़ आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7, माइनस का 7 इज़ इक्वल टू b। तो b इज़ इक्वल टू -7, यहाँ पर b जो है वो -7 के बराबर आ गया। अच्छा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू तो आ गई है। अब दूसरा x जो है वो हम क्या रखें कि हमारे पास जो है वो a की वैल्यू आ जाए। अब मैंने आपको बताया है कि x की एक वैल्यू हमने -1 रखी, अगर अगेन हम -1 रखेंगे तो फिर दोबारा से b की ही वैल्यू आ जाएगी। तो जब यहाँ पर हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली है तो हम x की कुछ भी वैल्यू रखें, हम जो है a की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। x की जो वैल्यू है वो आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी, और b की जो वैल्यू है वो हम ये रखेंगे जो हम b की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा पिछली एक्सरसाइज से थोड़ा सा अलग है यहाँ पर ये सब कुछ। पुट x इज इक्वल टू 1, मैंने x जो है वो दूसरा x जो है वो 1 ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -7, b इज इक्वल टू -7 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x की और b की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 में मैंने x की जगह पर क्या लिखा 1, ठीक है, x की जगह पर 1, और b की जगह पर मैंने लिखा -7। ये इक्वेशन जो है आपके पास ये रही, ठीक है ना। x की जगह पर मैंने लिखा 1, x की जगह पर 1, और b की जगह पर b की वैल्यू वो क्या है -7। तो b की जगह पर मैंने लिखा -7। 4 1 ज़ा 4, माइनस का 3 इज इक्वल टू 1 और 1 2, तो 2a प्लस माइनस माइनस, माइनस का 7 आ गया यहाँ पर। 4 - 3 इज इक्वल टू 1, a को 2 से मल्टीप्लाई किया 2a, माइनस का 7 इज इट इज़ आ गया। 1 + 7 इज इक्वल टू 2a, मतलब कि 1 को यहीं पे रखा है, ये माइनस का 7 था, इसके पास लेके गए तो प्लस का 7 हो गया, तो 1 + 7 हो गया। यहाँ बच्चा 2a लिखा, 7 और 1 8, 8 यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू 2a। 8 यहीं पे लिखा है, 2 को उसके नीचे जाकर डिवाइड किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। अब हम लिखेंगे नाउ पुट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम a और b की वैल्यूज़ को जो है पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, 4x - 3 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये मैंने एज इट इज़ उतारा, a की जगह पर मैंने लिखा 4 और b की जगह पर मैंने लिखा माइनस का 7, और अगले स्टेप में मैंने इसको क्या किया 4 अपॉन x + 1 प्लस माइनस माइनस 7 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। चाहे तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी आंसर माइनस करके लिख सकते हैं, लेकिन ये मैं एक स्टेप इसलिए बढ़ाती हूँ कि जो बच्चे जो है यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ माइनस कैसे आया, तो वो ऐसे आया कि ये प्लस का साइन था और वैल्यू जो थी वो माइनस में थी, तो प्लस माइनस माइनस करके आया। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आंसर भी लिख सकते हैं माइनस करके। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4x - 3 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन x + 1 माइनस 7 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।